स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर कॉम्बिनेट्रिक्स लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। डेफिनेशन मैं इनको आपको सेंड कर दूंगा। डेफिनेशन मैं आपको वैसे ही कॉन्सेप्चुअल समझा देता हूँ, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। अब इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको आप डिस्कस करने से पहले आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। अब अगर फंक्शन से पहले ना स्टूडेंट बनते हैं एक रिलेशन के बाद आता है आपके पास फंक्शन। अब रिलेशन होता है टू वेरिएबल्स के दरमियान, रिलेशन होता है दो वेरिएबल के दरमियान जो होता है एक्स और वाई। अब अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 2x, ये मैंने एक रिलेशन लिखा है। इस रिलेशन को आप फंक्शन नहीं कह सकते जब तक कि आप प्रूव ना कर लें ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। आप एक नोट याद कर लें, एवरी फंक्शन जो है आपके पास, एवरी फंक्शन इज़ नॉट एवरी रिलेशन इज़ नॉट फंक्शन। हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। एवरी फंक्शन इज़ रिलेशन, हर फंक्शन को आप रिलेशन कह सकते हैं। ये मैंने जस्ट एक रिलेशन लिखा है जो कि y और x वेरिएबल के दरमियान है। तो अब इस रिलेशन को आप फंक्शन कैसे प्रूव करोगे वो आप देख लें। आपने x की हर वैल्यूज़ के लिए y का एक ही जवाब लेके आना है, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं x को वैल्यूज़ दूँ इधर 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, 5 दे दें, अप टू सोन आप 100 भी दे दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। y का जवाब एक ही आना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं जो x को वैल्यूज़ देता हूँ, मैं इधर देता हूँ 1, x की जगह मैंने 1 रख दी, तो 2 1 2, y का जवाब कितना है मेरे पास, एक ही जवाब आया ना, प्लस का 2, एक ही जवाब है, कोई माइनस का कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ y इज इक्वल टू 2 एक ही जवाब है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो रिलेशन है आपका क्या बन गया स्टूडेंट, फंक्शन बन गया। ठीक हो गया। अब एक और अगर मैं एग्जांपल लूँ, उस एग्जांपल में मैं x की पावर कुछ ले लेता हूँ और फिर इसको मैं स्टूडेंट कोई देता हूँ वैल्यूज़, आप दे दें, चलें 2 दे दें x को, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़ा स्टूडेंट क्या होता है 8। वाई स्केयर को आप दे दें, इसको आप ऐसे ही रखें। आपने रिलेशन लेना है दो वेरिएबल का, तो ये मैंने रिलेशन ले लिया, वाई स्केयर इज इक्वल टू 2x। अब x को मैं कोई वैल्यूज़ दूँ, मैं दे देता हूँ x को 2, तो 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। अब y के ऊपर स्केयर है, स्केयर ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, अंडर रूट, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास प्लस माइनस 2। अब y के कितने जवाब आ गए, 2 जवाब आ गए, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2। अब ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अगर आपको मैं डायाग्राम, जैसे ये मैंने बनाई हुई है, डायाग्राम के मुताबिक अगर मैं आपको समझाऊँ फंक्शन के बारे में, तो एक एग्जांपल आप इसकी भी देख लें, अगर मैं डायाग्राम की मदद से आपको समझा सकूँ। मैंने 2 सेट ले लिए हैं, जैसे ये मैंने इधर लिए हुए हैं, ये A है, ये मेरे पास B है, कोई आप नंबर दे लें। ठीक हो गया। तो इसको आप इससे करें, इसको आप इससे कर दें, इसको आप इससे कर दें, मैंने मैपिंग कर दी है। अब देखें, जो आपके पास जिधर से एरो जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपने इस सेट में देखना कोई एलिमेंट तो नहीं रह गया। अब देखिए, इस सेट में आपका 3 जो है वो वैसे ही रह गया, इसकी तरफ से कोई मैप नहीं हुई। तो डायाग्राम के मुताबिक जो ये मैंने लिखा है, ये सेट, ये क्या होगा, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए ज़रूरी है इधर से आपका कोई एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। उधर आप जितने मर्ज़ी खाली छोड़ दें या जितने मर्ज़ी एक दूसरे के साथ मैपिंग कर दें, इधर से हर एक के साथ मैपिंग होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ये डायग्राम के मुताबिक था। अब ये हो गया फंक्शन, क्योंकि 3 अब मैप कर चुका है, ये अब क्या हो गया है आपके पास फंक्शन।
अब आते हैं इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव, आपका जो टॉपिक है ये मैंने लिखा है इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। इससे आप 1 1 एंड इनटू, इसको आप इंजेक्टिव भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है 1 1 एंड इनटू, और बाइजेक्टिव का दूसरा नाम है 1 1 एंड ऑन टू। अब ये मैंने बनाया है, ये मेरे पास ए के सेट हैं, ये एलिमेंट है, ये मेरे पास बी के एलिमेंट है। अब देखें इधर से कोई एलिमेंट खाली नहीं है, फंक्शन तो ये है, फंक्शन के बाद ये कौन सा बनेगा आपके पास 1 1 एंड इनटू बनेगा। अब देखें इनटू के लिए एक शर्त है, 1 1 के लिए कोई शराइत नहीं है, 1 1 के लिए आप जस्ट हर एक के साथ मैपिंग लाजमी है 1 1 की, सिर्फ सिंगल मैपिंग, आप ऐसे नहीं कर सकते। इसको तीसरा एलिमेंट ले लें आप। अब इधर बी कितनी दफ़ा मैप हो चुका है 2 दफ़ा, जो कि अब 1 1 फंक्शन नहीं रहा, यह फंक्शन कौन सा बन गया है ऑन टू, जो कि हमारी ज़रूरत नहीं है, हम तो जस्ट पढ़ रहे हैं इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इंजेक्टिव फंक्शन में 2 डिस्कस करने हैं आपने, 2 फंक्शन, एक 1 1 और एक इनटू। इनटू फंक्शन क्या होता है, 1 1 क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा क्योंकि ये बी 2 दफ़ा मैप हो चुका है, इधर भी सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, इधर भी सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, तब फंक्शन क्या कहलाता है 1 1। अब ये ऑन इनटू कैसे कहलाएगा, इनटू के लिए ज़रूरी है जो ये रेंज है, ये सॉरी डोमेन है, ये रेंज के एलिमेंट है, रेंज के एलिमेंट में कम से कम एक एलिमेंट आपने खाली छोड़ देना, तो वो क्या कहलाएगा फंक्शन इनटू। जैसे कि ये रेंज के फंक्शन में मैंने एक एलिमेंट खाली छोड़ दिया है, ये मेरे पास क्या हो गया आपके पास इनटू फंक्शन हो गया। अब ये मैपिंग मैंने की है, एक एलिमेंट मेरा खाली भी है, ये मेरे 1 1 फंक्शन भी है और इनटू फंक्शन भी है, ठीक हो गया। अब बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है 1 1 और ऑन टू। अब मैंने बता दिया है 1 1 का, तो मैंने बता दिया ना कि इधर सारी सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, सिंगल ही है सारी। ऑन टू क्या होगा, आपने कोई एलिमेंट खाली नहीं छोड़ना, जैसे कि इसमें छोड़ दिया था, इसमें हमारा कोई एलिमेंट खाली नहीं है, सारे के सारे मैपिंग होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और रेंज के एलिमेंट के साथ सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, तब वो फंक्शन क्या कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, जिसे हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन इसका डिस्कस करवाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।